बेटा, इंसान आधी जंग तो वैसे ही जीत जाता है जब उसके दिल में उम्मीद जागती है। वही उम्मीद ये शक्ति है जो तेरी जिंदगी में शक्ति दे रही है। शक्ति बेटा, हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हम तुमसे नाराज हों या तुम्हारे ऊपर सब कुछ अपना न्योछावर करते हैं। थैंक यू हमारा शिव हमें लौटाने के लिए। थैंक यू सो मच। हमारा शिव फिर से दुनिया का बेस्ट डॉक्टर बनेगा और अपने दादाजी का सपना पूरा करेगा। ये बुढ़िया हर जगह टांग अड़ाती है। लगता है बहुत जल्द इसका भी टिकट काटना पड़ेगा। आज आपने हमें कितनी बार बीवी बुलाया। तो रोमांटिक डॉक्टर साहब। और वैसे भी सबको ना हमारी जैसी बीवी मिल भी नहीं सकती। वो इसलिए क्योंकि हर किसी की किस्मत आपकी तरह इतनी कमाल हो ही नहीं सकती। क्या कर रही हो ये? इतनी सीरियस बात कर रहा था और सबके सामने तुमने चिपका चिपकी फिर शुरू कर दी। आपसे नहीं चिपकेंगे तो फिर किससे चिपकेंगे? क्या शक्ति, क्या कर रही हो? डॉक्टर शिव! मम्मी जी चलिए आप चेंज कर लीजिए। जी मेरे लिए टॉवल लेकर आओगी प्लीज। भाभी, दुनिया गोल है और इस शक्ति की किस्मत का डबल रोल है। आपके ऊपर चाकू से अटैक हुआ, किसी ने कुछ नहीं कहा। आज आपको जलाने की कोशिश की गई, तब भी सब लोग इसी की तारीफ कर रहे हैं। अरे ये सब क्या हो रहा है? आपके सारे प्लान्स पर पानी फेर रही है ये लड़की। सब कुछ गलत हो रहा है और होता ही जा रहा है। हाँ, और आगे भी गलत होगा। गलत के साथ हमेशा गलत ही होता है और इसे कहते हैं कर्मा। भोलेनाथ का दिया बुझाने आई थी ना और खुद जलने वाली थी। वो तो अच्छा है कि अभिषेक के लिए जल रखा हुआ था, वरना खुद जलकर स्वाहा हो जाती है। और हमारी दीदी को ना हमारी कमजोरी मत समझिएगा। अगर उन पर एक भी खरोच आई तो आपको और आपके इन प्यादों को गंगा मैया में खुद हम विसर्जित करेंगे। आपकी बहन आपको कुछ भी नहीं होने देगी। क्या बोल रही थी? पागल हो गई है क्या?
छोड़िए मम्मी जी, आप चेंज कर लीजिए। अभी के अभी यहीं पर निपटा देते हैं ना आपको। इस शिवरात्रि आपकी आखिरी शिवरात्रि होगी इस घर में, और ये हमारा चैलेंज है। भोलेनाथ, अब क्या होगा? अगर मंदिरा ने कसम खाई है ना कि वो शिव को नुकसान पहुंचा के रहेगी, तो वो अपनी कसम किसी भी हाल में पूरी करेगी। वो हमारे शिव को नहीं छोड़ेगी, शक्ति नहीं छोड़ेगी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मंदिरा ऐसा ही करेगी, लेकिन वो सिर्फ तभी मुमकिन होगा जब माँ आप कुछ नहीं करेंगी। हम क्या कर सकते हैं? ऐसा क्या है जो आप नहीं कर सकती है? माँ, याद कीजिए, कुछ दिन पहले तक आप इस घर में अपनी आवाज तक नहीं उठा पाती थी। वो तो छोड़िए, मंदिरा की आंखों में हिम्मत डाल के देख भी नहीं पाती थी, लेकिन आज अपने आप को देखिए। आज आप में इतनी हिम्मत है कि आप मंदिरा पर बेल्ट उठा के वार कर सकती है, उनके ऊपर चाकू तक उठा सकती है। इसका मतलब आप कुछ भी कर सकती है माँ। बस अब इस हिम्मत को स्ट्रैटेजी में बदलना होगा, रणनीति बनाना होगा। मतलब ये माँ कि अब ये लड़ाई आर्या पार की है। और लड़ाई वही जीतता है जो सबसे पहले वार करता है। इससे पहले कि मंदिरा डॉक्टर शिव पर वार करे, हमें उन पर वार करना होगा। सबको ये बताना होगा कि गौरी दी की मौत उनकी वजह से हुई है, कि आज डॉक्टर शिव की जो भी हालत है उसकी जिम्मेदार वो है। सबको ये बताना होगा कि आज तक इस घर में जो भी कुछ गलत होते आया है ना, उन सब के पीछे उनका हाथ है। इससे पहले वो हमें खत्म करे ना, हमें उनको खत्म करना होगा। शक्ति मैडम, ये होगा कैसे? होगा, जरूर होगा। आपकी जिंदगी में शक्ति नहीं थी ना, लेकिन अब है। गायत्री और शक्ति दोनों देवियों के नाम है, तो क्या हम दोनों मिलकर एक राक्षसी का अंत नहीं कर सकते? कर सकते हैं। बहुत डरती है, बहुत डरती है उन्होंने आपको, हमारी गौरी दीदी को, डॉक्टर शिव को, कार्तिक को। लेकिन अब बस हमें उनका अंत करने के लिए साथ में आना ही होगा। तो माँ, क्या आप हमारा साथ देंगी? पंडित जी, सक्तुड़ी को बता दे। हाँ मनोरमा, समझने वाली बात है। बेचारी सक्तुड़ी को तो इतने प्रॉब्लम है। पहले उस चमक छल्लू मंदिरा को संभालो, तो कभी उस वांदरी रिमझिम को संभालो। अगर ये बात बता दी तो बेचारी नन्ही सी जान, उसकी टेंशन और बढ़ जाएगी। तू चिंता मत कर गुजराता, हम कभी अपने बच्चों को कुछ बताएंगे और उन गुंडों को उसके ससुराल जाने देंगे। कैसे पंडित जी, कोई रास्ता है आपके पास? मनोरमा, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो बस एक रास्ता, भोलेनाथ का। हे भोलेनाथ, हमने अपना पूरा जीवन आपके चरणों में अर्पित किया। आपके बताए हुए मार्ग पे हमेशा चला हूं भोलेनाथ। आपने अगर सुख दिया है ना भोलेनाथ, तो उसको आशीर्वाद माना। अगर आपने दुख दिया है ना, तो उसको भी आपका आदेश माना भोलेनाथ। बहुत तकलीफ है बाबा, कोई रास्ता दिखाओ बाबा, कोई रास्ता दिखाओ।
कोई रास्ता बताइए प्रभु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हाँ शक्ति बेटा, हम देंगे तुम्हारा साथ, जरूर देंगे। हम अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने को तैयार है, किसी भी हद तक जाने को तैयार है। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे करेंगे बेटा? मंदिरा का पर्दाफाश हम सबके सामने कैसे करेंगे? ये तो हमने खुद नहीं सोचा, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि भोलेनाथ हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। भोलेनाथ, आपने हमें हिम्मत और आत्मविश्वास तो दे दिया, बस इस लड़ाई को लड़ने का रास्ता भी दिखा दीजिए। आप तो पापों के विध्वंसक हैं ना, तो बस हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। हमारी मदद कीजिए, हमें रास्ता दिखाइए भोलेनाथ। बेवकूफ हो, दिखाई नहीं देता है? अरे अब घूर क्या रही हो, जाओ ना। हम 1 मिनट में आए। मिल गया रास्ता। शायद यही वो रास्ता, यही वो वजह जिससे मंदिरा तुम्हारा सच हम सबके सामने बाहर लाएंगे और तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा भी दिलवाएंगे। अब वो टाइम आ गया है कि तुम्हारा असली रंग हम सबके सामने बाहर लेकर आए। भोलेनाथ, आपने तो रास्ता दिखला दिया अपने घर, अपने बेटियों के ससुराल को बचाने का। भोलेनाथ, इस पेपर की माने तो एक ओपन हार्ट सर्जरी होने वाली है जो कि डॉक्टर कीर्तन करेंगे। ओपन हार्ट सर्जरी, और वो भी डॉक्टर कीर्तन। किसी को सही से बैंडेज तो लगा नहीं सकता है, ओपन हार्ट सर्जरी क्या करेगा? पूरा का पूरा नकली डॉक्टर है, पता नहीं सर्जरी कैसे करेगा। और ऊपर से इसमें मंदिरा कश्यप का नाम है जो फ्री में सर्जरी कराने वाली है, चैरिटी के लिए। उनका बस चले ना तो सिर दर्द की दवाई भी ये ब्रेन सर्जरी के दाम पे बेचे। वो कोई भी काम कभी भी फ्री में नहीं करेंगी अनलेस उनका अपना कोई फायदा हो। पर क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ, हम अभी कुछ माँ को बता नहीं सकते, वरना वो परेशान हो जाएंगी। लेकिन दाल में कुछ तो काला जरूर है। हमें पता लगाना होगा कि ये सर्जरी क्यों हो रही है, और ये बात
हमें सिर्फ एक ही इंसान बता सकता है। क्यों टाइम पास कर रहे हो कीर्तन? हाँ क्यों? मैंने कहा ना ये ऑपरेशन नहीं हो सकता। पहली बात तो ये कि किडनी ट्रांसप्लांट के लिए इतनी जल्दी कैंडिडेट नहीं मिलते, और दूसरी बात ये कि इतना बड़ा ऑपरेशन तुमने कभी किया नहीं, तो आज कैसे करोगे? भूलना मत, तुम सिर्फ नाम के डॉक्टर हो, काम के नहीं, समझे? हम काम करूंगा नहीं तो काम का बनूंगा कैसे? कभी तो करना पड़ेगा ना मुझे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ हो गया तो क्या करेंगे? अरे कुछ हो गया तो हमें क्या फर्क पड़ता है? हम पेशेंट से जो फॉर्म भरवाते हैं उसमें यही लिखा होता है कि अगर पेशेंट को कुछ हो गया, उसकी जान चली गई, तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। वो फॉर्म हमारा सेफ्टी नेट होता है। पेशेंट जिए या मरे हमें नहीं फर्क पड़ता। आप प्लीज मुझे ऑपरेशन करने दीजिए, ट्रस्ट मी, सब सही होगा। देखो कीर्तन, ऑलरेडी इस शक्ति ने मेरे नाक में दम करके रखा है, और मुझे शिव को कैसे भी अपने रास्ते से हटाना है शिवरात्रि से पहले। ऊपर से ये ऑपरेशन वाली बात, एक साथ सब कुछ कैसे हो पाएगा? और अगर ये सब कुछ एक साथ हो गया तो मॉम, सोचिए, अगर हम इन दोनों बातों को जोड़ दें तो। मॉम, बात को समझिए, प्लीज समझिए मैं क्या बोलने चाह रहा हूं। ऑपरेशन मैं ही करूंगा, लेकिन नाम शिव का आएगा, क्योंकि सर्जरी का सुपरवाइजर एंड साइनिंग अथॉरिटी में शिव का साइन रहेगा। पेशेंट की मौत का जिम्मेदार शिव को ठहराया जाएगा। फिर बात और बढ़ेगी और हम हॉस्पिटल के पुराने रिकॉर्ड्स लीक कर देंगे, और फिर ये केस डॉक्टर की नजरअंदाजी का नहीं रहेगा। केस कुछ ऐसा बनेगा कि एक डॉक्टर की मेंटल कंडीशन खराब होने के बावजूद उसने ऑपरेशन किया और पेशेंट की जान गई। तो ये केस नेग्लिजेंसी का नहीं, मर्डर केस होगा। पर कीर्तन, तुम शायद भूल गए हो, पिछले 7 साल से शिव ने एक भी ऑपरेशन नहीं किया, तो कोई क्यों मानेगा कि उसने ऑपरेशन किया है? बताओ। आप बिल्कुल सही बात कह रहे हो, लेकिन अब आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। हॉस्पिटल से इन्फो मिली है कि होने वाली हर सर्जरीज का शेड्यूल शिव चेक करता था, और शक्ति को स्टिचेस लगाने के बाद वो खुद को वापस से एक परफेक्ट न्यूरो सर्जन समझने लगा। इसीलिए नॉट बैड कीर्तन, अब लग रहा है कि तुम पर मेरा असर हो रहा है। प्लान तो सॉलिड है। थैंक यू। बताओ करना कब है? आज। क्या पागल हो गए हो तुम? इतना बड़ा प्लान इतनी जल्दी कैसे होगा? इसके लिए प्लानिंग की जरूरत होती है कीर्तन, प्लानिंग की। और मैंने कहा ना तुमसे, इस ऑपरेशन के लिए इतनी जल्दी पेशेंट नहीं मिलने वाला। मिलने वाला नहीं मॉम, मिल चुका है। पर वो 62 इयर्स के हैं, पहले ही बता रहा हूं। 62 इयर्स? कीर्तन पागल हो गए हो तुम, बहुत बड़ा रिस्क है, उसकी जान जा सकती है। मॉम आप प्रैक्टिकली सोचिए, प्लीज प्रैक्टिकली सोचिए। ये 1 करोड़ का सवाल है, और वैसे भी पिछले 6 महीने से हमने हॉस्पिटल में किसी भी ऑर्गन की तस्करी नहीं की। इससे हमारे बिजनेस पार्टनर्स का हम पे और हमारे हॉस्पिटल से विश्वास उठता जा रहा है मॉम। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सारी डील, सब कुछ खत्म हो जाएगा, हमारा काम ठप हो जाएगा। वो काम जो हम हॉस्पिटल की आड़ में करते आए हैं, वो सब कुछ बंद हो जाएगा। और मॉम बात सिर्फ पैसों की नहीं है, डील्स की नहीं है। आई एम ओके विद दैट, मुझे नहीं फर्क पड़ता है। लेकिन आप सोचिए, बात है उस चैलेंज की जो आपने शक्ति को दिया है। शिव को मारने का चैलेंज, वो भी शिवरात्रि से पहले, वो भी पूरा हो जाएगा। और मॉम जो अभी क्लाइंट आया ना, वो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा है, प्रोफाइल भी मैच हो गई है, सब कुछ हो गया है। तो मरने देते हैं ना उस 62 साल के बुड्ढे को, फंसा देते हैं शिव को। शिव का चैप्टर ओवर, द एंड। वैसे कहां से मिला ये बुड्ढा? डॉक्टर शिव। शक्ति को बेटा, तो वो सारे। डॉक्टर शिव। अरे 2 मिनट। क्या 2 मिनट? अभी तो थोड़ी देर पहले घर पे बोल रहे थे ना कि हम वर्ल्ड की बेस्ट वाइफ है। अब क्या हो गया? अब हमारी तरफ देख भी नहीं रहा। बिजी हूँ मैं अभी। बिजी है? क्या कर रहे हैं? टाइम पास ही तो कर रहे हैं ना। दो तुम। चलिए हमारे साथ चलिए।
सॉरी 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 सॉरी। लो। ये सर्जरी इसका स्केड्यूल? हाँ, अगले 15 दिन के सर्जरीज का स्केड्यूल लेने आया था। नेक्स्ट 15 डेज मैं सारी सर्जरीज अटेंड करने वाला हूँ, उन्हें देखने वाला हूँ। मेरे पास मिल गया मॉम, मेरे भी सोर्सेज है। आप ही का बेटा, तो ये ऑपरेशन मैं आज कर सकता हूँ। बिल्कुल नहीं, इस तरह से जल्दबाजी में ऑपरेशन करने का परमिशन मैं कभी नहीं दे सकती। माना तुम्हारा प्लान अच्छा है, पर इसे प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है ताकि ये शिव हमारे रास्ते से हमेशा के लिए हट जाए। ऐसे जल्दबाजी में करोगे ना तो कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ऐसे गड़बड़ होने का रिस्क मैं नहीं ले सकती। रिमेंबर दैट। मॉम, हर काम से पहले आपकी परमिशन ली जाए, ये जरूरी तो नहीं। और यहाँ बात सिर्फ पैसों की नहीं, बात है शिव को शक्ति की लाइफ से आउट करने की, वो भी बहुत जल्द से जल्द। इसलिए ये ऑपरेशन तो होगा और आज ही होगा। शिव, तेरा तो आज गेम ओवर समझ।